अगर आप अकाउंटेंट हैं और उडू में इन्वेंटरी का कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, परचेज हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सेल, और बाद में जनरल लेजर ओपन करते हो, तो अकाउंटिंग की एंट्रीज का अंदाजा ही नहीं होता कि ये कहां से आई। तो यकीन करो, प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह है, इन्वेंटरी वैल्यूएशन अकाउंट सही सेट नहीं है। आज यही ठीक करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट गुफर चैनल, जहां उर्दू को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से सिखाते हैं। आज की वीडियो खास उन अकाउंटेंट्स और फाइनेंस टीम मेंबर्स के लिए है जो उर्दू 18 यूज कर रहे हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का हिसाब किताब उर्दू में मैनेज करते हैं। अब सीधा बात करते हैं, प्रॉब्लम क्या है। देखो, जब भी कोई नया उडू सेटअप होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, तो प्रोडक्ट्स इंटर हो जाते हैं, बिल्स भी लग जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स भी चलते हैं। लेकिन जब आप जनरल लेजर या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को खोलते हो, तो एंट्रीज या तो मिसिंग होती हैं या बिल्कुल गलत अकाउंट्स में जा रही होती हैं। इसका सीधा मतलब है, प्रोडक्ट कैटेगरी पर स्टॉक इनपुट अकाउंट, स्टॉक आउटपुट अकाउंट और स्टॉक वैल्यूएशन अकाउंट सही नहीं डिफाइन किए गए। और मैन्युफैक्चरिंग में तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स अलग हैं, फिनिश्ड गुड्स अलग, और हर चीज का अपना हिसाब होना चाहिए। तो घबराओ नहीं, आज इस वीडियो में हम ये सब स्टेप बाय स्टेप सॉर्ट आउट करेंगे। पहले समझेंगे कि वैल्यूएशन मेथड्स क्या है, फिर देखेंगे कि प्रोडक्ट कैटेगरी में एग्जैक्टली कौन से अकाउंट सेट करने हैं, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए क्यों ये अलग होगा एक ट्रेडिंग कंपनी से। और सब कुछ लाइव उडू 18 में करेंगे, ताकि आप सीधा अपने सिस्टम पर जाकर अप्लाई कर सको। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं। तो डेटाबेस को मैंने ओपन कर लिया है। बिल्कुल फ्रेश कंपनी है प्राइम फर्नीचर के नाम से। और अगर मैं अकाउंटिंग में आता हूँ और इसका हम ट्रायल बैलेंस देखते हैं, तो ट्रायल बैलेंस में अभी बिल्कुल कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। तो अभी हम इन्वेंटरी की ट्रांजैक्शंस करते हैं और उसका सिस्टम में इम्पैक्ट देखते हैं कि उर्दू में ट्रांजैक्शंस का कैसे इम्पैक्ट होता है। एक कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग की एग्जांपल लेकर, तो कुछ डाटा मैंने यहाँ पर अपलोड किया है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में आ जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, और यहाँ पर प्रोडक्ट्स, तो ये प्रोडक्ट्स, तो इसमें जो डेमो प्रोडक्ट्स भी हैं, मैं अगर बिल ऑफ मटेरियल में आ जाता हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पर दो बिल ऑफ मटेरियल हैं जो कि क्रिएट किए हैं प्राइम फर्नीचर में। इसमें जो पहला बिल ऑफ मटेरियल है, ये पेरेंट है, नेस्टेड बॉम्ब है, स्मार्ट वुड स्टडी डेस्क। तो ये स्मार्ट वुड स्टडी डेस्क है। और अगर बॉम्ब ओवरव्यू पर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये इसमें एक सेमी फिनिश भी है जो कि डेस्क फ्रेम असेंबली है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, तो इसमें ये कुछ रॉ मटेरियल्स हैं। तो ये हमारी एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। सबसे पहले जो प्रोडक्ट्स ओपन की हैं, इसकी हम अकाउंटिंग कन्फिग्रेशन करते हैं। वैल्यूएशन कन्फिग्रेशन के जब पोस्टिंग होगी ऑटोमेटिकली, तो कौन से जीएल अकाउंट किस टाइम पर डेबिट होंगे या फिर क्रेडिट होंगे। तो मैं इन्वेंटरी में या फिर अकाउंटिंग में यहाँ से प्रोडक्ट कैटेगरीज को ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरीज आ रहा है, ये मैंने ओपन कर लिए हैं। अब वो जो प्रोडक्ट्स हैं, फिनिश और रॉ मटेरियल सेमी फिनिश, ये तीन कैटेगरीज यहाँ पर डिफाइन कर लिया फिनिश की। अब मैं फिनिश को ओपन करता हूँ, तो इसमें दो प्रोडक्ट हैं, लेकिन जो अभी हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं उसके अंदर ये स्मार्ट वुड स्टडी डेस्क, इसका बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट किया है। अब सबसे पहले मैं फिनिश पर आ जाता हूँ और इसकी हम ऑटोमेशन, ऑटोमेटेड अकाउंट यहाँ पर असाइन करती हैं। कॉस्टिंग मेथड इसका हम एवरेज कॉस्टिंग मेथड ही कर देते हैं। उसके बाद इन्वेंटरी वैल्यूएशन यहाँ पर मैं ऑटोमेटेड कर देता हूँ। और जैसे ही मैंने ये ऑटोमेटेड किया है, अब यहाँ पर मेरे पास ये, अगर मैं इसको सेव करने की कोशिश करूँगा, तो यहाँ पर ये अकाउंट्स हमें मेंशन करने हैं। तो वैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर कौन सा रहेगा, तो
यहाँ पर वैल्यूएशन अकाउंट मेरे पास एक फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन अकाउंट आ रहा है, ये हमने मेंशन कर दिया। फिर ये इन इनपुट और आउटपुट अकाउंट, ये इन टर्म अकाउंट्स हैं, तो मैं यहाँ पर इन टर्म अकाउंट असाइन कर देता हूँ स्टॉक। तो ये मेरे पास इन टर्म रिसीव्ड अकाउंट आ गया, इनपुट रिसीव्ड अकाउंट होगा, और इसी तरह ये स्टॉक डिलीवर्ड इंटरम अकाउंट होगा। ये हम वैल्यूएशन में उडू के अंदर यूज करेंगे। ये कब डेबिट या फिर क्रेडिट होंगे, ये जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर इनको देखते हैं कि ये कब हम डेबिट या फिर क्रेडिट हो रहे हैं। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। फिनिश के बाद मेरे पास यहाँ पर रॉ मटेरियल की कैटेगरी है, इसका भी कॉस्टिंग मेथड हम एवरेज कर देते हैं, और उसके बाद इन्वेंटरी वैल्यूएशन मैं यहाँ पर ऑटोमेटेड कर देता हूँ। उसके बाद ये मेरे पास स्टॉक वैल्यूएशन अकाउंट है, तो यहाँ पर मैं रॉ मटेरियल का यूज़ करता हूँ अगर मेरे पास है। तो रॉ मटेरियल का मेरे पास नहीं है, तो हम ये पहले स्टॉक अकाउंट में यहाँ पर असाइन कर देता हूँ इन टर्म रिसीव्ड, और इसी तरह स्टॉक डिलीवर्ड रिसीव्ड, ये मैंने सेव कर दिया। अब ये फिनिश का मैं इसको ओपन कर लेता हूँ स्टॉक वैल्यूएशन अकाउंट। हम सेम यहीं पर रॉ मटेरियल के लिए एक ओपन कर लेते हैं, 505003 है, तो मैं न्यू करता हूँ और यहाँ पर मैं 504 इसका ये रॉ मटेरियल स्टॉक अकाउंट, ये करंट एसेट में आ रहा है, स्टॉक अकाउंट ओपन करना है, ये मैं ओपन कर लेता हूँ। और हमारे पास सेमी फिनिश है, तो उसके लिए भी मैं एक अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, ये सेमी फिनिश। सेमी फिनिश स्टॉक साथ वर्ड यूज करना है, हम लिख सकते हैं, तो मैं ये इसको भी सेव कर लेता हूँ, ये भी करंट एसेट है। वापस रॉ मटेरियल में आ जाता हूँ। अब यहाँ पर फिनिश की जगह हम रॉ मटेरियल कर देते हैं, ये मैंने यहाँ पर रॉ मटेरियल स्टॉक जो वैल्यूएशन अकाउंट है वो रॉ मटेरियल का कर दिया, और उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। फिर हमारे पास जो अकाउंट है वो सेमी फिनिश है, कैटेगरी सेमी फिनिश है, इसको भी मैं एवरेज कॉस्टिंग पे कर देता हूँ, और उसके बाद फिर हम ऑटोमेटेड कर देते हैं, और फिर ये वैल्यूएशन अकाउंट मेरे पास ये सेमी फिनिश आ जाएगा। और फिर ये मेरे पास इंटरम अकाउंट जो स्टॉक रिसीव्ड अकाउंट, और फिर ये स्टॉक डिलीवर्ड अकाउंट, ये मैंने यहाँ पर ये यूज़ कर लिया, और इसको हम सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो सेमी फिनिश है और जो फिनिश है, ये एक्सपेंस अकाउंट हमारे पास यूज़ हो रहा है, और ख़ास तौर पर रॉ मटेरियल के केस में, ये रॉ मटेरियल के केस में हम ये परचेज इसका एक्सपेंस अकाउंट है, इसी को ही हम रहने देते हैं बाय डिफॉल्ट। जो उडू ने पाकिस्तान स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट में परचेजेस को ओपन किया है, हम इसी को ही रहने देते हैं। अब इसकी ग्रुपिंग कहाँ पर होगी, जब हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो फिर हम इसकी ग्रुपिंग भी देखते हैं कि इसकी ग्रुपिंग कहाँ पर होगी। जो एक्सपेंस अकाउंट सेमी फिनिश है और जो फिनिश है, वो उसका एक्सपेंस अकाउंट यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हमने मेंशन भी किया है तो ये यूज़ नहीं होगा, सिर्फ ये परचेज जब हम करेंगे मटेरियल को तब ही ये यूज़ होगा, वैसे ये यूज़लेस है, यूज़ नहीं होगा। तो ये अब हमने अकाउंटिंग एंट्रीज यहाँ पर मेंटेन कर ली हैं। अब मैं आता हूँ अपनी परचेज एप्लीकेशन में, और जो रॉ मटेरियल हमें रिक्वायर है उसको परचेज कर लेते हैं। तो ये दो परचेज ऑर्डर मैंने क्रिएट किए हैं, और इन परचेज ऑर्डर्स के अंदर ये एग्जैक्टली जो क्वांटिटीज मैंने इंटर की हैं, ये बिल ऑफ मटेरियल की ही क्वांटिटीज इंटर की हैं, ताकि हम ट्रायल बैलेंस के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको क्लैरिटी के साथ समझ सकें कि उसका अकाउंटिंग के अंदर इम्पैक्ट कितना आता है। तो जितनी मटेरियल आ रहा है उतना ही कंज्यूम कर लेंगे, ताकि अगर बैलेंस कहीं पर ज़ीरो हो रहा है तो हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके। तो अब ये बिल ऑफ मटेरियल में जितनी क्वांटिटी है, जिस तरह ये 4 क्वांटिटी, ये 4 और फिर ये 1 क्वांटिटी, तो बिल ऑफ मटेरियल वाली सेम क्वांटिटी मैंने यहाँ पर दे दी है, ना ज़्यादा दी है, ना कम दी है।
उसके बाद मैं अगर दूसरे परचेज़ ऑर्डर पर आता हूँ, तो ये भी सेमी फिनिश का जो एक फिनिश का जो रॉ मटेरियल है और एक सेमी फिनिश का जो रॉ मटेरियल है, दोनों उसी तरीके से मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। तो अब हम इनको वन बाय वन हम पोस्ट करते हैं और मटेरियल को रिसीव करते हैं। तो पहले मेरे पास 14 है, नंबर है पीओ, तो इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। ये कंफर्म करने पर इसका रिसीविंग डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया है, रिसेप्शन मटेरियल रिसेप्शन जनरेट हुआ है। अब इसको मैंने ओपन किया, एक एक क्वांटिटी के साथ ही है, तो इसको हम वैलिडेट कर देते हैं। तो ये मैंने इसको वैलिडेट कर दिया। वैलिडेट जैसे ही मैंने किया है, इसके साथ ही वैल्यूएशन अकाउंट भी यहाँ पर वैल्यूएशन भी इसकी क्रिएट होगी है, वैल्यूएशन डॉक्यूमेंट भी क्रिएट हो गए हैं, चूंकि ऑटोमेटिक वैल्यूएशन है। तो मैं वैल्यूएशन पर अगर क्लिक करता हूं, तो ये वैल्यूएशन आई है 300 के साथ। ये स्टॉक डेबिट हुआ है, इन हुआ है, और ये 2500 के साथ। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज भी जनरेट हो गई हैं। मैं अगर ये बुक का जो साइन आ रहा है, ये मैं बुक पर क्लिक करता हूं, तो ये अकाउंटिंग एंट्री जनरेट हुई है। अब उडू में जैसे ही स्टॉक इन हम करेंगे, तो ये हमारे पास अकाउंटिंग एंट्री जनरेट होगी। जो स्टॉक वैल्यूएशन अकाउंट है, रॉ मटेरियल के केस में वैल्यूएशन अकाउंट हमने प्रोडक्ट कैटेगरी पर रॉ मटेरियल दिया था, तो ये डेबिट हो जाएगा। और जो इंटरम अकाउंट रिसीव्ड है, इनपुट अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह अगर दूसरी ट्रांजैक्शन देखेंगे, तो इसमें भी सेम वही ट्रांजैक्शन है। रॉ मटेरियल के साथ ये 2500 से डेबिट है, और जो इंटरम इनपुट अकाउंट या फिर रिसीव्ड अकाउंट वो 2500 के साथ क्रेडिट हो गया है। अब इसी तरह ही दूसरा जो अकाउंट है, उसको हम जो दूसरा परचेज ऑर्डर है उसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। इसमें 3 मटेरियल हैं, ये मैंने कंफर्म कर दिया है। अब ये रिसेप्शन पर मैं आ जाता हूँ और इसका मैं इसको वैलिडेट कर देता हूँ। सेम जितनी क्वांटिटीज़ हमने पीओ में ऐड की हैं, सारी की सारी रिसीव कर ली हैं। अब इसकी भी वैल्यूएशन डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो गए हैं। मैं वैल्यूएशन पर क्लिक करता हूँ। ये अमाउंट आ रही है 400 के साथ, फिर 1000 के साथ, फिर 3600 के साथ। अब इसमें भी जो ये अकाउंटिंग एंट्री को मैं ओपन करता हूं, तो सेम वही ट्रांजैक्शन रॉ मटेरियल के साथ डेबिट और स्टॉक इन टर्म अकाउंट रिसीव क्रेडिट हो रहा है। सिर्फ अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है, बाकी ये दो जीएल अकाउंट ही अभी तक हिट हुए। तो अकाउंटिंग के अंदर जाकर अब ट्रायल की पोजीशन देखते हैं। तो मैं यहाँ पर अकाउंटिंग एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। रिपोर्टिंग में यहाँ पर मेरे पास ट्रायल बैलेंस है, तो मैंने ये ट्रायल बैलेंस को ओपन किया है। तो अभी अगर मैं एसेट्स को ओपन करता हूं, तो इसमें ये करंट एसेट्स में, और ये रॉ मटेरियल मेरे पास डेबिट हुआ है, और स्टॉक इन टर्म अकाउंट 7800 के साथ क्रेडिट हुआ है, 7800 के साथ डेबिट हुआ है। तो ये अभी हमारे दो जीएल अकाउंट अभी हमने इनमें पोस्टिंग की है। वापस परचेज एप्लीकेशन में आ जाता हूँ। ये मेरे पास परचेज एप्लीकेशन, और इसमें यहाँ पर जो परचेज ऑर्डर है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, और इसके जो बिल है वो हम क्रिएट कर देते हैं। तो ये 14 इसका बिल पहले मैं क्रिएट करता हूँ। ये क्रिएट बिल कर दिया है। अब बिल जब क्रिएट किया है, तो यहाँ पर जो जर्नल आइटम्स के अंदर जर्नल एंट्री जो जनरेट हो रही है, इसमें ये वो परचेज अकाउंट जो कि प्रोडक्ट कैटेगरी में एक्सपेंस अकाउंट हमने मेंशन किया था, तो ये परचेज एक्सपेंस अकाउंट हमारे पास डेबिट हो रहा है, और पेएबल अकाउंट क्रेडिट हो गया। पेएबल टू सप्लायर्स ये मेरे पास क्रेडिट हो गया। मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। ये हमने पोस्टिंग कर दी, और इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। उसके बाद ये दूसरा जो परचेज ऑर्डर है, उसका भी बिल जनरेट कर देते हैं। ये बिल जनरेट किया आज की ही डेट में, और यहाँ पर भी जर्नल आइटम्स को अगर मैं रिव्यू करता हूँ, तो परचेज अकाउंट हमारे पास डेबिट आ जाएगा, और पेएबल टू सप्लायर हमारे पास ये क्रेडिट आ रहा होगा। तो इसको भी मैं पोस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं अगर अकाउंटिंग में ये रिपोर्टिंग में आ जाते हैं और ट्रायल बैलेंस को रिव्यू करते हैं,
तो अब हमारे पास यहाँ पर कुछ और एंट्रीज भी आ चुकी हैं, जिसके अंदर ये मेरे पास एक्सपेंस एक्सपेंस के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स, अब ये कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास हिट हो चुकी है। ये परचेजेस हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई है। 7800 के साथ ये डेबिट हुई है, और जो क्रेडिट हो रही है वो हमारे पास इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर लाइबिलिटीज, और ये करंट लायबिलिटीज, ट्रेड एंड पेएबल, ये मेरे पास पेएबल टू सप्लायर, ये 7800 के साथ ये हमारे पास क्रेडिट एंट्री, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई है। अब हम इसकी प्रोडक्शन करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्शन करने के बाद अकाउंटिंग ट्रायल बैलेंस हमारे पास उसमें क्या वैल्यूज आती हैं। तो मैं मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन को ओपन करता हूं, और यहाँ पर हम परचेज और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर क्रिएट करते हैं। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और प्रोडक्ट है हमारे पास। यहाँ से पहले मैं बिल ऑफ मटेरियल से प्रोडक्ट ले लेता हूँ। ये स्मार्ट वुड है और डेस्क फ्रेम है। स्मार्ट वुड पहले मैं क्रिएट करता हूँ, ये एक ही क्वांटिटी के साथ हम करते हैं। ये स्मार्ट वुड आ गया है एक ही क्वांटिटी के साथ, ये मैंने सेव कर दिया है। अब जैसे ही मैंने सेव किया है, ये जो सेमी फिनिश है वो रेड में बता रहा है कि ये अवेलेबल नहीं है, ये ग्रीन अवेलेबल है। तो रेड को भी पहले हम प्रोड्यूस कर लेते हैं क्योंकि सेमी फिनिश है, ताकि वो भी अवेलेबल हो जाए। तो मैं न्यू पर क्लिक करता हूँ, और ये सिंपल सेमी फिनिश को मैं सेलेक्ट करता हूँ एक ही क्वांटिटी के साथ। अब इसमें ये 441 आ रहा है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पर टू कंज्यूम, ये सारे ग्रीन मेरे पास आ रहे हैं, इसका मतलब ये सारा मटेरियल अवेलेबल है। तो क्विकली सेमी फिनिश की ट्रांजैक्शंस को हम, प्रोडक्शन को हम पोस्ट कर लेते हैं। कोई वर्क ऑर्डर नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ अकाउंटिंग एंट्रीज को देखना है। तो मैं यहाँ पर इसको कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर प्रोड्यूस ऑल का ऑप्शन है, तो मैं इसको प्रोड्यूस ऑल कर देता हूँ, और किसी भी किस्म की वेरिएशन हम ऐड नहीं कर रहे कंजम्पशन में। प्रोड्यूस करने के बाद अब यहाँ पर मेरे पास वैल्यूएशन आ गया, ये वैल्यूएशन इसकी जनरेट हो गई है। अब अगर मैं वैल्यूएशन पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज इसको ग्रुप बाय कर लेता हूँ। तो अब रॉ मटेरियल, 3 डॉक्यूमेंट जो हैं, 3 रॉ मटेरियल थे, उसके 3 वैल्यूएशन डॉक्यूमेंट पोस्ट हुए हैं, और सेमी फिनिश का 1 पोस्ट हुआ है। तो पहले रॉ मटेरियल का मैं ओपन करता हूं, तो यहां पर ये बुक साइन आ चुका है, दैट मींस कि अकाउंटिंग एंट्रीज पोस्ट हो गई हैं। अब अगर मैं अकाउंटिंग एंट्री को ओपन करता हूं, तो यहां पर जो जीएल ट्रांजैक्शन है, वो रॉ मटेरियल जो स्टॉक वैल्यूएशन अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है, और जो स्टॉक इन टर्म डिलीवर्ड अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है। तो उडू में जब भी स्टॉक हमारा इंक्रीज करेगा, तो स्टॉक इन टर्म रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट करेगा, और जब भी वैल्यूएशन अकाउंट डिक्रीज करेगा, क्रेडिट होगा, तो फिर जो डिलीवर्ड अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। अब मैं वापस आता हूँ स्टॉक वैल्यूएशन में, दूसरा डॉक्यूमेंट भी इसी तरह ही, सिर्फ अमाउंट का फर्क होगा। तो यहाँ पर भी रॉ मटेरियल क्रेडिट है, और इन टर्म डिलीवर्ड अकाउंट हमारे पास डेबिट आ गया है। अब मैं अगर ये सेमी फिनिश को ओपन करता हूँ, ये सेमी फिनिश को मैंने ओपन किया है। अब इसमें जो सेमी फिनिश और इसका जो ये बुक पर मैं क्लिक करूंगा, तो फिर वैल्यूएशन डॉक्यूमेंट ओपन होगा। अब इसमें सेमी फिनिश चूंकि इंक्रीज कर रहा है, स्टॉक में आ रहा है, तो ये 5000 के साथ ये डेबिट हो रहा है, और स्टॉक इन टर्म अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो जो हमने कैटेगरी के अंदर इन टर्म 2 अकाउंट असाइन किए थे, जो क्लियरिंग या फिर इंटरम अकाउंट हमने असाइन किए थे, जब स्टॉक इंक्रीज करेगा, वैल्यूएशन इंक्रीज करेगी, तो इंटरम रिसीव्ड अकाउंट हमारे पास क्रेडिट होगा, और जब हमारे पास स्टॉक हम इशू करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो स्टॉक इंटरम डिलीवर्ड अकाउंट हमारे पास डेबिट हो रहा होगा। तो अब ये मैन्युफैक्चरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें यहाँ पर मैं जो फिनिश का मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर है उसको भी पोस्ट कर देते हैं। तो मैं मैन्युफैक्चरिंग इसको भी मैं यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ। ये अब यहाँ पर जो अब सेमी फिनिश चूंकि हमने प्रोड्यूस कर लिया, वो भी स्टॉक में आ चुका है, तो ये भी
रेड की बजाय अब ग्रीन शो कर रहा है कि स्टॉक अवेलेबल है। तो मैं इसको भी कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद प्रोड्यूस ऑल पर क्लिक कर देते हैं। प्रोड्यूस ऑल पर क्लिक किया तो वैल्यूएशन में मैं अगर यहाँ पर वैल्यूएशन में आता हूँ और अगेन यहाँ पर मैं प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज करता हूँ, तो अब इसमें सेमी फिनिश भी कंज्यूम हुआ है, रॉ मटेरियल भी कंज्यूम हुआ है और फिनिश प्रोड्यूस हुआ है। तो पहले रॉ मटेरियल को देखते हैं। तो अगेन बुक साइन पर मैं क्लिक करता हूँ, तो डिलीवर्ड, स्टॉक इन टर्म डिलीवर्ड डेबिट और वैल्यूएशन या फिर स्टॉक अकाउंट हमारे पास क्रेडिट हो गया है। दूसरी रॉ मटेरियल की ट्रांजैक्शंस भी ऐसे ही होगी। सेमी फिनिश को अगर मैं ये बुक साइन को ओपन करता हूं तो इसके अंदर भी स्टॉक इन टेरम अकाउंट डिलीवर्ड 5000 के साथ और सेमी फिनिश 5000 के साथ क्रेडिट। अब अगर मैं फिनिश को ओपन करता हूं, ये मैंने फिनिश को ओपन किया है और इसकी हम ट्रांजैक्शन को देखते हैं, तो ये मैंने ओपन किया। अब यहाँ पर चूंकि फिनिश गुड हमारे पास स्टॉक में आ रहा है तो 7800 के साथ डेबिट कर रहा है और स्टॉक इन टर्म अकाउंट रसीद 7800 के साथ क्रेडिट कर रहा है। तो ये अब हमारी प्रोडक्शन की ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इसकी एक सेल एंट्री जनरेट करते हैं और ये जो हमारे पास मटेरियल है इसको हम सेल कर देते हैं। ये स्मार्ट वुड स्टडी डेस्क जो एक हमने प्रोड्यूस किया है इसको सेल कर देते हैं। सेल किस प्राइस पर हम करेंगे, तो मैं अगर प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूं और यहाँ पर अभी सेल प्राइस 0 आ रही है, एक रुपया आ रही है जो कि बाय डिफॉल्ट आती है। तो लेकिन इसकी कॉस्ट 78,000 इसकी प्राइस आ रही है। तो हम यहाँ पर जो इसकी सेलिंग प्राइस है मैं यहाँ पर 12,000 इसकी सेल प्राइस दे देता हूँ। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेल ऑर्डर क्रिएट करते हुए भी हम वहाँ पर प्राइस दे सकते थे। तो मैं अब सेल्स एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और सेल ऑर्डर क्रिएट करता हूँ। तो ये हमारे पास सेल्स एप्लीकेशन है। यहाँ पर मैं एक न्यू सेल ऑर्डर जनरेट करता हूँ और यहाँ पर कस्टमर सेलेक्ट करता हूँ। कोई भी कस्टमर हम सेलेक्ट कर सकते हैं और प्रोडक्ट में सेलेक्ट करता हूँ ऐड अ प्रोडक्ट और ये हमारे पास स्मार्ट प्रोडक्ट स्मार्ट वुड स्टडी डेस्क ये मैंने सेलेक्ट किया। 12,000 चूंकि प्रोडक्ट में दे दिया था तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्राइस आ गई। टैक्सेस को मैं रिमूव कर देता हूँ और ये मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसे कंफर्म कर देता हूँ। अब ये सेल ऑर्डर कंफर्म करने पर डिलीवरी डॉक्यूमेंट जनरेट हो चुका है। तो डिलीवरी डॉक्यूमेंट पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब ये एक ही क्वांटिटी है मटेरियल प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी वो बता रहा है क्योंकि हमने स्टॉक में जनरेट कर लिया था कि ये अवेलेबल है। तो मैं वैलिडेट पर क्लिक करता हूँ और डिसेबल एसएमएस मैंने कर दिया। अब ये डिलीवरी ऑर्डर भी हमारा पोस्ट हो गया है और इसका वैल्यूएशन डॉक्यूमेंट्स भी जनरेट हो गए हैं। वैल्यूएशन का टैब अपीयर हो गया है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ वैल्यूएशन पर, तो ये बुक साइन पर 7800 के साथ ये हमारी वैल्यूएशन पोस्ट हुई है। अगर ये मैं बुक्स को क्लिक करता हूँ तो ये वैल्यूएशन डॉक्यूमेंट आ गया है। अब इसमें फिनिश गुड क्रेडिट हो गया है और जो स्टॉक इन टर्म डिलीवर्ड ये 7800 के साथ डेबिट हो चुका है। स्टॉक डिक्रीज कर रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो डिलीवर्ड अकाउंट वो 7800 के साथ डेबिट हो गया है। वापस में आ जाता हूँ सेल ऑर्डर पर और इसकी हम इनवॉइस भी जनरेट कर देते हैं। तो ये क्रिएट इनवॉइस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्रिएट इनवॉइस और रेगुलर इनवॉइस हम क्रिएट करते हैं। क्रिएट ड्राफ्ट पर मैंने क्लिक किया है और जर्नल एंट्रीज में अगर हम आ जाते हैं तो सेल्स हमारी 12,000 के साथ क्रेडिट और रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर 12,000 के साथ ये डेबिट हो रहा है। तो मैं इसको आज की डेट में कंफर्म कर देता हूँ। ये सेल्स इनवॉइस पोस्ट हो चुकी है। अब हमने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है, मटेरियल परचेज किया, फिर प्रोड्यूस किया और फिर हमने इसको सेल कर दिया। अब हम ट्रायल में और प्रॉफिट एंड लॉस में हम देखते हैं कि वहां पर हमारे पास क्या पोजीशन है। सबसे पहले मैं अकाउंटिंग एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ रिपोर्टिंग में और ट्रायल बैलेंस को अगर हम देखें तो अब ट्रायल बैलेंस में ये हमारे पास पोजीशन है कि फिनिश स्टॉक हमारे पास जो फिनिश गुड है वो भी हमारे पास ज़ीरो हो चुका है। रॉ मटेरियल भी हमारे पास ज़ीरो हो चुका है।
जितना मटेरियल हमारे पास आया था उतनी ही वैल्यू के साथ हमने कंज्यूम कर लिया, कोई भी वेरिएशन नहीं रही। सेमी फिनिश वो भी हमने कंज्यूम कर लिया। स्टॉक इन टर्म अकाउंट रिसीव्ड ये 20,600 क्रेडिट और डिलीवर्ड अकाउंट 20,600 के साथ ये डेबिट। तो इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों अकाउंट को हम आपस में नॉक ऑफ करें तो अल्टीमेटली हमारे पास जो बैलेंस रहता है वो जीरो रहता है। बेस्ट प्रैक्टिस में दो अकाउंट यूज करते हैं लेकिन हम एक अकाउंट को भी यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर अपेरेंटली बैलेंस उसका जीरो आ रहा होता है। तो ये हमारे पास दोनों अकाउंट भी जीरो खत्म हो गए। उसके बाद हमारे पास ये पेबल टू सप्लायर 7800, ये अभी हमने पे करना है, जब पेमेंट करेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। और इसी तरह मैं रेवेन्यू में आ जाता हूँ। तो ये हमारे पास सेल्स अकाउंट, सेल्स इनकम 12,000 हमारे पास आ रही है। और उसके बाद ये परचेजेस जो कि पार्ट है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का 7800। तो जो रेवेन्यू और माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, जीपी आ जाएगा। अब सिंपल मैं रिपोर्टिंग के अंदर आ जाता हूं और प्रॉफिट एंड लॉस को ओपन करता हूं। ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को ओपन किया तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा है जीपी वो 4200 हमारे पास जीपी यहाँ पर ऑटोमेटिकली उडू कैलकुलेट करके दे रहा है। अब यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द ईयर 4200 है और टैक्सेशन वगैरह हमने पोस्ट नहीं की, अदर एक्सपेंसेस भी अभी इंक्लूड नहीं किए। तो सिर्फ हमने प्रोडक्शन की है और हमने सेल की है, तो ये 4200 हमारे पास जीपी आ गया है। तो बैलेंस ट्रांजैक्शन इस तरीके से उडू जनरेट करता है। वापस मैं अगर रिव्यू करता हूँ प्रोडक्ट कैटेगरीज को, तो वहां पर हमारे पास ऑप्शंस मजीद हैं, उनको डिस्कस करते हैं कि वो कौन से हैं। तो मैं प्रोडक्ट कैटेगरीज को वापस ओपन करता हूँ और यहाँ पर फिनिश की जो कैटेगरी है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास ये प्रोडक्शन का अकाउंट भी आ रहा है और एक हमारे पास प्राइस डिफरेंस अकाउंट आ रहा है। प्राइस डिफरेंस अकाउंट जब हम अगर प्राइस के अंदर वेरिएशन आती है तो फिर प्राइस डिफरेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो कि अगेन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पार्ट होगा। और हमारा वैल्यूएशन अकाउंट जो है वो डेबिट या फिर क्रेडिट हो रहा होगा। और इसी तरह ये प्रोडक्शन अकाउंट है जो कि हमारे पास यूज होगा रॉ मटेरियल के लिए और सेमी फिनिश के लिए जब हम इसको कंज्यूम करेंगे। अब जब हम रॉ मटेरियल को हमने कंज्यूम किया तो रॉ मटेरियल तो क्रेडिट हो रहा था लेकिन डेबिट हमारे पास ये स्टॉक आउटपुट अकाउंट या फिर इंटरम डिलीवर्ड अकाउंट डेबिट हो रहा था। अगर हम प्रोडक्शन अकाउंट यहां पर डिफाइन कर देंगे तो डेबिट प्रोडक्शन अकाउंट होगा और क्रेडिट हमारे पास रॉ मटेरियल अकाउंट होगा। इस अकाउंट से हमें यह बेनिफिट मिलेगा कि अगर हम प्रोडक्शन की कंजप्शन लेना चाह रहे हैं कि रॉ मटेरियल की कंजप्शन कितनी है, तो प्रोडक्शन अकाउंट से हमें ये वैल्यू मिल सकती है कि रॉ मटेरियल एक्चुअली कितना कितनी वैल्यू का कंज्यूम हुआ। डिलीवर्ड अकाउंट के अंदर बहुत सारे और भी वैल्यूज हो सकती हैं, जिस तरह कोई स्टॉक एडजस्टमेंट है या फिर रॉ मटेरियल को स्क्रैप कर दिया है या किसी दूसरे चैनल से कंज्यूम कर लिया है, तो वहां पर कुछ और वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो इसलिए अगर प्रोडक्शन वैल्यूज सेपरेटली मेंटेन रखना चाह रहे हैं तो फिर हम प्रोडक्शन अकाउंट को यूज कर सकते हैं। इसी तरह जब हम सेमी फिनिश की बात करते हैं तो समटाइम्स सेमी फिनिश अकाउंट सेल भी कर रहे होते हैं और उसको कंज्यूम भी कर रहे होते हैं। तो लेकिन अगर हम प्रोडक्शन वैल्यू सेपरेट रखना चाह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो फिर प्रोडक्शन अकाउंट हम सेपरेट दे सकते हैं और वहां पर हमारे पास जो प्रोडक्शन में सेमी फिनिश हम कंज्यूम कर रहे हैं या फिर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास वो जनरेट हो जाएगा। इसका टाइप भी हम करंट एसेट की ही टाइप रहेगी।
लेकिन जो प्राइस डिफरेंस अकाउंट है, ये हमारे पास प्राइस डिफरेंस अकाउंट आ रहा है, तो इसको हम एक्सपेंस अकाउंट रख सकते हैं या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ये प्राइस डिफरेंस अकाउंट हमारा पार्ट हो सकता है। तो ये हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज थी जो कि उडू में यूज होती हैं वैल्यूएशन के लिए। अब यहाँ पर इनकम और एक्सपेंस अकाउंट हम कैटेगरी पर डिफाइन करते हैं, इनको हम प्रोडक्ट पर भी ओवरराइट कर सकते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी पर देने के बाद अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर डिफरेंट वैल्यूएशन करना चाह रहे हैं डिफरेंट अकाउंट्स के साथ, तो ये हमारे पास इनकम अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट आ रहा है, और इसी तरह प्राइस डिफरेंस अकाउंट भी हम ओवरराइड कर सकते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर हमने मेंशन किया है तो फिर प्रोडक्ट कैटेगरी से अकाउंट वैल्यूएशन अकाउंट पिक नहीं करेगा, वैल्यूएशन अकाउंट नहीं, इनकम और जो एक्सपेंस अकाउंट है वो कैटेगरी से नहीं बल्कि प्रोडक्ट से उडू पिक करेगा। और यही था आज का पूरा टॉपिक। उडू 18 में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए इन्वेंटरी वैल्यूएशन अकाउंट्स का सेटअप बिल्कुल अकाउंटिंग के नजरिए से। उम्मीद है अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि कौन सा अकाउंट कहां जाता है और क्यों। अगर कोई भी स्टेप कंफ्यूजिंग लगा हो या आपकी कंपनी में कोई अलग सिनेरियो हो तो हेजिटेट मत करो, कमेंट्स में लिख दो, मैं जरूर हेल्प करूंगा। और अगर ये वीडियो आपके काम आई तो एक छोटा सा लाइक मार दो, सच में बहुत मोटिवेशन मिलती है और दूसरे अकाउंटेंट तक भी ये वीडियो पहुंच जाती है जिन्हें इसकी जरूरत है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि अगली यूजफुल वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और सीखते रहें।